प्रशासन का रवैया आपके साथ क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं? सड़कें नहीं बनी हैं, सड़क पैसा निकाल लिया जा रहा है। आज भी मैं कम से कम मैं चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको कि पैसा निकाल लिया गया है, सड़क तक नहीं बनी है नगर पालिका की। विकास के लिए लेकर किसी चीज़ को चर्चा करी जा रही है तो उसको दबा दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, अब आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो कोई बोलेगा विकास को लेकर, भाई क्यों नहीं हुआ। जब हमारी स्थिति ऐसी हुई, जब देखा कि पिताजी जब ख़त्म हुए 2012 में, तो स्थितियाँ ऐसी हो गई कि भाई घर में कोई कमाने वाला नहीं था, शादी करनी थी बहन की। हम तो सोच रहे हैं कि 1-2 साल से सुन रहे हैं, देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। आपके अंदर की जो वो चुंबकीय शक्ति है आखिर क्या है? उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास घर में पैसा नहीं था और उनका ऑपरेशन होना था हार्ट का। नमस्कार, अब तक हिंदी न्यूज़ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रभूषण सिंह आज एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं जिसमें ऐसी शख्सियत मैं लेकर के आया हूं दोस्तों, आप लोगों से मिलाने, जिनको सुनने के लिए 298 की जनता ही नहीं, 298 विधानसभा की जनता ही नहीं, बल्कि पूरे गोंडा डिस्ट्रिक्ट के लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनकी दूरदर्शिता जो है वो सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं आज राहुल सिंह चौहान जी। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। ये कह रहा था कि आप जो है 298 में जब से कदम रखा है आपने, जो पीड़ित शोषित और एक तरीके से जिनको बोला जाए कि जिन पर कोई ध्यान नहीं देता था, वो जो है उनकी बाँछें खिल गई हैं एक तरीके से देखा जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बातें खिली हैं, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको खुश रखें, उनकी चीज़ें कर सकें, उनकी जो हेल्प हो वो हम कर सकें। हाँ, अपनी पूरी आज हम मान लिया हम लोग 1.5 साल से ऊपर हो गया हम लोगों को विधानसभा में घूमते हुए। बाकी नेताजी के हम लोग सिपाही हैं, जैसे हमको मिलता है कार्य करने को वैसे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कई सारे कन्याओं का शादी करवाया और उनके शिक्षा के लिए आपने बहुत सारा काम किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मुझे अच्छा लगता है सारी चीज़ें करना, समाज सेवा करना शुरू से एक सपना रहा है। मेरा एक विज़न रहा है कि लोगों की मदद करूं, अगर ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में कोई चीज़ सोचना भी नहीं है। जैसा है सब बहुत अच्छा है और कोशिश है कि जब तक मैं हूँ रहूँगा तब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। क्या बात है। तो आगे विधानसभा की आपकी तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, कोई विधानसभा की तैयारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई विधानसभा की तैयारी हो या कोई उसकी तैयारी हो। बाकी अगर लोग देखो सारा चीज़ें हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नेताजी के सिपाही हैं, जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कोई अभी ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई चीज़ें होती हैं तो देखा जाएगा, अभी समय है उस चीज़ का। मैं जनता में जब मैं मिलता हूँ, जाता हूँ, कभी कभी आपके साथ भी जाता हूँ, वैसे भी मैं अगर जनता में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर जो लोगों का उत्साह है, फेसबुक से लेकर के, इंस्टाग्राम से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के, जो छोटे छोटे हमारे जो है पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उन सब पर भी हर जगह मतलब ये चीज़ आता है कि राहुल सिंह चौहान विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़ोर तोर से तैयारी कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। आपका नाम जो है उन जो यहाँ के दिग्गज रह चुके हैं, जो लोग काफ़ी समय से थे, उनका भी उनके नाम में आपका शुमार होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब कहने से कुछ भी कोई कह दे, अब हमारे बीच में कौन जानता मैं क्या करना। मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ या मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। अब सामने से आदमी उनको लग रहा है वो हमको लड़ा रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं, काम खत्म, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। अब सामने से अगर कोई लड़ा रहा है तो हम लड़ रहे हैं सामने से, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल भाई मुझे किसी से कोई वो थोड़ी है, हमारा राजनीतिक भाई राजनीति एक अलग जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, हमारा किसी से। और लोग, रही बात लोगों की, तो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए मैं अपने लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग आपसे जुड़ते हैं उन पर भी जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दबाव बनाया जाता है, ऐसा कुछ है? वो माइंड का उनके जो कह रहा है उसके लिए है। देखो, जो जिसको फ़ोन कर रहा है, जो जिसको कह रहा है, जो चीज़ें कह रहे हैं, वो आदमी लोग जान चुके हैं कि कौन कैसा है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, ना ही मुझे किसी को राय देना, ना ही मुझे किसी से राय लेनी। मुझे, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, माननीय नेताजी जो आदेश देते हैं हम लोग काम करते हैं, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। करण भैया हैं, वो कोई भी कार्य होता है हम बगैर उनसे पूछे कोई कार्य नहीं करते हैं। बाहर बातचीत होती भी है, ऐसा कार्य करना है, अगर वो कहते हैं तो कार्य होता है, नहीं कहते हैं तो कोई मुझे, और कोई ऐसा भी नहीं कि मुझे चाह हो किसी चीज़ की, मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। समाज सेवा करना है मुझे और मैं करते आ रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कोई मैं दिखावा कर रहा हूँ, जो जिनको लगता है दिखावा कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए और क्षेत्र में जाके चीज़ें पता करना चाहिए कि
राहुल ने क्या किया है क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया है, और लोगों के साथ मैं खड़ा रहता हूँ हमेशा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे किसी भी वैसा हो। कभी मैंने ये नहीं सोचा ये पक्ष है मेरा, ये विपक्ष है मेरा, ये मुझे कुछ भी कोई बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि जैसे क्या होता है कि हाथी चले बाजार में कुत्ता भौं भौं करता, वही वाला हाल है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता मैं, मेरी जो स्पीड है मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं, कोशिश करता हूँ कि जो मैं कर सकूँ मैं उनके लिए पूरा अपना प्रयास रहता है कि उनके लिए कुछ मैं अच्छा करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो अभी जो बात हुई मेरी, कन्या विवाह आपने जो बहुत सारे करवाए, उसमें आपका कैसा, लोगों का कैसा योगदान रहा? कैसे आप उनको डिटेक्ट किए? कैसे आप ये सारी चीज़ें कैसे हुईं? कन्या विवाह जैसे गुरु जी हमारे बलराम दास जी महाराज जी हैं, हनुमानगढ़ी के महंत भी हैं, उन्हीं के सानिध्य में सारी चीज़ें हुई। तो एक रवि भाई हैं, अजय भाई हैं, हमारे परम मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं हमारे। तो इन लोगों का उसमें सबसे बड़ा मतलब चीज़ें रही ऐसे कि गुरुजी का पूरा हमेशा से वो रहता है कि गुरुजी हमेशा एक अच्छा कार्य, और पहली बार नहीं कि दुलारापुर में पहली बार, हमेशा वो हर साल वो करवाते हैं वहाँ प्रोग्राम। तो इस बार क्या हुआ था कि इस बार हम लोग सम्मिलित हुए और एक अच्छा भव्य प्रोग्राम हो गया। अगली बार हम कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी से बात भी हुई थी कि इससे बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और अच्छा कार्यक्रम किया जाएगा। आप जयवीर सिंह जी से अभी मिलने गए, माननीय मंत्री जी से, तो आपने किस परिप्रेक्ष्य में आपने मुलाकात करी थी? अभी ये बहुत चर्चा के विषय बना हुआ है पूरे कर्नलगंज में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारी उनकी मुलाकात हुई है, बीच में भी हुई चाचा जी से। तो हम लोग आपस कभी न कभी जब हमें समय मिलता है या हम फ़ोन करते हैं, या वीरेंद्र भाई हैं वहाँ पे, उनसे बातचीत होती है, अगर समय मिलता है तो हम चले जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी कर सके अपने कर्नलगंज के लिए, पूरा प्रयास रहता है कि हम कुछ न कुछ करें। तो हमने हमारा प्रस्ताव था, तो वो हमने अपना प्रस्ताव उनको बताया कि ये चीज़ें हैं चाचा, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा अगर कुछ हो सकता है तो इसको करवाइए। तो उन्होंने पूरा अपनी तरफ से कहा कि बेटा मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो हो पाएगा मैं करूँगा। क्या बात है। आपका विज़न जो है कर्नलगंज के लिए अगर देखा जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जनता आपसे जानना चाहती है कि जो आपका विज़न है कर्नलगंज के लिए आगे फ्यूचर का जो विज़न है वो कैसा है, और आप किस प्रकार से उस विज़न को कर्नलगंज के परिप्रेक्ष्य में आप रखना चाहते हैं? विजन कर्नलगंज में आज की डेट में देखो सबसे बड़ी समस्या जो है रोजगार की लेकर, रोजगार, सड़कें नहीं बनी है, पैसा निकाल लिया जा रहा है। आज भी मैं कम से कम मैं चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको कि पैसा निकाल लिया गया है, सड़क तक नहीं बनी है नगर पालिका की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है कुछ चीज़ें हैं, वो समय आने पे चीज़ें सब दिखेंगी। तो विकास को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है कि विकास क्या हुआ, विकास पे अगर कोई बात किया जाए तो विकास क्यों नहीं हुआ, विकास के लिए लेकर किसी चीज़ को चर्चा करी जा रही है तो उसको दबा दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो कोई बोलेगा विकास को लेकर, भाई क्यों नहीं हुआ। हमने चीज़ें करी, चाहे कर्नलगंज हो चाहे परसपुर हो, हमने सारी कोशिश करी कि आपको किसी ने रोका भी नहीं कि हाँ भाई क्यों नहीं हुआ विकास, क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो आपको करना चाहिए विकास। आप उठा के देख लीजिए, माझा साइड चले जाइए, रोडें देख लीजिए आप, सरकार की तरफ से पूरी चीज़ें दी गई हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। योगी सरकार ने हर चीज़ दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने कि किसी को आज तक ये नहीं कहा जो जिनने मांगा वो उसको मिला है। राहुल भैया, आपके अतीत के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, मतलब यहाँ तक कि छोटे से बच्चे से लेकर के बहुत बड़े के बारे में जानते हैं, हम बहुत जानना चाहते हैं। लोग सब जानने हैं, ऐसा भी नहीं कि अतीत के बारे में नहीं जानने, जो नहीं जानना चाह रहे हैं वो नहीं जानने हैं, जिनको जानकारी है वो जानने हैं। नहीं तो आप अपने मुखार बिंदु से थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि कैसे कैसे क्या थी, कैसे कैसे चीज़ें कैसे हुई। ऐसा भी नहीं था, मेरे पिताजी थे किसान रहे हमेशा से, 2 भाई थे हमेशा, एक लोग दिल्ली रहते थे, एक लोग गाँव रहते थे। सिस्टम अच्छा था, शुरू में हमारे पास एक ट्रैक्टर था, जब शायद वहाँ पे बहुत कम ही लोगों के पास ट्रैक्टर था, 1987 या 85 की बात है, समथिंग ऐसी होगा जो भी है, 90 के बीच की, तब हमारे पास ट्रैक्टर था। तो उसी से सारी चीज़ें चलती थी। ऐसा भी नहीं कि हम लोग हमेशा, एक हमारा माध्यम कमाई का किसानी का रहा। तो पिताजी बीच में चले गए, दिक्कतें आई घर में तो चले गए दिल्ली वो, तो उन्होंने अपना कार्य किया, काम भी किया, प्रॉपर्टी का भी थोड़ा बहुत काम था उनका वहाँ पे। तो हम लोग, जब हमारी स्थिति ऐसी हुई, जब देखा कि पिताजी जब ख़त्म हुए 2012 में, तो स्थितियाँ ऐसी हो गई कि भाई घर में कोई कमाने वाला नहीं था, शादी करनी थी बहन की, भाई की शादी करनी थी, अपनी शादी करनी थी। तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि चीज़ें, हम पढ़ाई भी उस टाइम शायद 8वीं में था जब मैं यहाँ से गया हूँ। तो पढ़ाई वहीं से अपना जो भी फॉर्म भर के करके अपना एग्ज़ाम देने, प्राइवेट अपना एग्ज़ाम दे के अपना करके
12वीं स्नातक कंप्लीट करा किसी भी तरीके से करके, चीज़ें ऐसी रहीं। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को लगता है कि चीज़ें अब आई हैं, ऐसी हो गई हैं, तो आदमी सब जान रहे हैं कौन कैसा रहा है, किसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। देखो, आदमी को दिखता है, आज दिखता है, कल का नहीं दिखता। मेहनत उसके पीछे का संघर्ष नहीं संघर्ष दिखता है आदमी को। तो अब कोई जो सोच रहा है, जो कह रहा है, उसको कहने से किसी तो आदमी कुछ भी कहे तो हम तो सोच रहे हैं कि 1-2 साल से सुन रहे हैं, देख लिया जाएगा। तो हनुमान जी की असीम कृपा हम पे, और लोगों की असीम कृपा है, उन लोगों की असीम कृपा है जिनकी हमने मदद की है। उन लोगों की इतनी कृपा है कि मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा अब किसी से। जो जिसको करना था वो कर चुके हैं। एक युवा वर्ग देखा जा रहा है, अगर जितने भी युवा वर्ग हैं, आप, मैं लखनऊ में रहता हूं तो यहाँ मैं देखता हूं कि एक युवा वर्ग सिर्फ कर्नेलगंज का ही नहीं, जितने भी लोग आपको देखते हैं चारों तरफ, मतलब कई जिलों के लोग, मैं आपको बता दूं, कई जिलों के लोग जो देखते हैं, वो हर व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है। आपके अंदर की जो वो चुंबकीय शक्ति है, आखिर क्या है? चुंबकीय शक्ति नहीं है, लोग पसंद करते हैं मुझे। अब कैसे पसंद करते हैं वो, अब वो वही बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं बहुत है, मैंने अपने बच्चे से, जो भी बुजुर्ग हैं, अपना बेटा, जो मेरी बहनें माताएं हैं, वो जैसे उनको जिसको लगता है कि हाँ राहुल का सपोर्ट, जिस तरीके से उनको लगता है उस तरीके से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम घर बैठ के कर रहे हैं, बाहर जो हैं वो लोग, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर बैठे हैं, वो बेचारे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, सिर्फ नाम सुना है, वो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ का, मुझे गर्व भी है कि इतना प्यार करने वाला मैं इकलौता आदमी हूँ अपने विधानसभा में। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपके पास कोई जीवन में ऐसा कोई वाकया हुआ हो जिसने आपकी सोचने की जो है बिल्कुल भावनाएं ही बदल दी आपकी, ऐसा कुछ? मेरे साथ रोज़ होता है। हाँ। एक टाइम सच में बताऊँ कि चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग देखता हूँ परेशान हैं लोग, ऐसा लगता है कि मुझे उस लायक अगर ऊपर वाले ने बनाया है तो मुझे कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी चीज़ों से मेरी चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल। हो सकता है उनके आशीर्वाद से मेरी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई क्या हैं, बात है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ अपने लोगों के लिए वो मैं करता हूँ। कोई एक वाकया आपको जो याद हो, आप उसे शेयर करना चाहते हो? वाकया वही बता, मेरे पिताजी थे, उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास घर में पैसा नहीं था और उनका ऑपरेशन होना था हार्ट का। तो गांव में थे, रात में उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो बहुत लोगों से चीज़ें मांगी हमने, कही भी लोगों से, जिनके पास था उन्होंने मदद भी करी, जिनके पास नहीं था उस टाइम 4-4.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी हमें। तो जिनके पास जो था उस टाइम 2012 की बात है करीब, तो उस टाइम 4 लाख रुपए मेरे लिए बड़ी बात होती थी। अरे बहुत बड़ी तो लोगों से बोला कि जो, तो कुछ ऐसा होता था कि जो जिनके मजबूरी, क्या आदमी क्या सोच रहा है सामने वाला, कहाँ से देंगे, क्या नहीं देंगे, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हम दे दें हमारा पैसा डूब जाए। तो पहले लोगों में क्या होता था, एक वो होता था कि आपकी मदद अगर कोई कर दे तो जीवन भर एहसान होता था उसका। आज की डेट में अगर आज कोई मदद कर दे तो आदमी सोचने लगता अच्छा कोई कार्य या कोई चीज़ें हैं इनको, या कुछ इनसे हासिल करना, तभी ये मदद कर रहे हैं। तो ये सोच है लोगों की। कुछ लोग हैं ऐसे लोग जो एक गलत वे में जाते हैं, गलत चीज़ें सोचते हैं। तो उस टाइम ऐसा रहा, मेरा समय ऐसा रहा कि उसी टाइम मैंने सोचा था कि अगर भगवान ने मुझे किसी लायक बनाया तो ये परिस्थिति नहीं आने दूंगा कि पैसे की वजह से किसी की जान जाए, पैसे की वजह से किसी की कुछ भी हो, शादी हो, ब्याह हो, गौन हो, जो जिस लायक हूँ मैं, 10 रुपये है मेरे पास तो 10 रुपये देने के लिए मैं अग्री हूँ। ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं वो मेरी मदद करते हैं, उन्हीं के हिसाब से चीज़ें हम अच्छी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने सुना था कि आप रोजगार के ऊपर, जो भी आपने बोला, रोजगार के ऊपर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो उस रोजगार के रूप में आप कौन कौन सा काम करना चाह रहे हैं अभी? अब युवा के लिए हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ ऐसी किया जाए कि जैसे अस्पताल कोई अच्छा बन जाए, कॉलेज बड़े बन जाएं, या कोई ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे लोगों को रोज़गार मिले। तो मैं अपना प्रयास करूंगा कि ऐसा कुछ चीज़ें हम अपने गोंडा के अंदर लेके आएँ और किया जाए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। लोगों को एक, जो हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं जो अपना पढ़ाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास चीज़ें नहीं हैं।
तो ऐसा होता है कि घर मकान अच्छा होता है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकते, परेशान है अंदर से। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिससे कि वो अपना, उनकी एक छोटी सी नौकरी मिल जाएगी इस तरीके से सरकार की तरफ से। बहुत सारी चीज़ सरकार की तरफ से, बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, उसका भी लाभ लोग उठा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मान जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसा भी नहीं अच्छा कोई आज की डेट में उठा के देख लो कि कौन सा ऐसा कार्य है नहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, सरकार बहुत अच्छी है। मैं हो सकता मेरा मेरा मैं बताता हूँ कि मुझे लगता है मेरे पिताजी हमेशा बीजेपी में रहे आज तक, और जब से मैंने होश संभाला मैं भी बीजेपी, हमेशा से बीजेपी का सपोर्टर हूँ। 2014 में नोएडा में जब बड़े भैया पंकज भैया का चुनाव था, पहली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी वहाँ पे। तो मुझे पंकज भैया का काम करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। क्या बहुत अच्छा, बहुत सरल स्वभाव के आदमी हैं। बहुत, तो उनसे हम लोग थोड़ा बहुत जुड़े हैं, भैया से लगे रहते हैं कि भैया, तो उन्हीं से थोड़ी चीज़ें मिली मेरे को, थोड़ा ऐसा लगा कि वो अच्छा कार्य करते हैं। मतलब उन्हीं अगर उन्हीं एक को तरीके से चुनावी जो आपने वो देखा कि हाँ लोगों का काम करना, लोगों के साथ जो है उनका सम्मान करना, लोगों की मदद करना, उन्हीं से आपने सीखा। उसके नहीं, उसके बाद फिर आए गोंडा। तो नेताजी के बारे में मैं बहुत पहले से जानता था, क्या चीज़ें बात है, थी। हाँ। तो नेताजी अच्छा देखा, उनको भी चीज़ें अच्छी हैं, कभी भी मैंने कभी ये नहीं सुना कि नेताजी ने ऐसा कुछ किया। वो जो भी कार्य किया अच्छा कार्य किया। करण भैया हैं, वो भी बहुत अच्छा देखता हूँ, अच्छे कार्य में लगे रहते हैं। प्रतीक भैया हैं, देखो गोंडा में बिल्कुल पूरी क्या बात तरीके है, हाँ, तन बिल्कुल, बन बिल्कुल हर बिल्कुल, तरीके से समर्पित रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं, बड़े भाइयों को देख के थोड़ा सा उस तो है कि भैया मैं उत्साह भी बढ़ कुछ रहा कर है। सकता हूँ। तो मैं इसीलिए लगा हूँ, चलो भाई जो अच्छा हो सकता है वो करूँगा। अब किस्मत ही खराब होगी तो उसमें कोई क्या कर सकता है भाई। जब नहीं, बाकी बिल्कुल, बढ़िया है, ऊपर वाले की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, हनुमान जी की कृपा से सब बहुत अच्छा है, और जीवन में मज़ा भी बहुत आ रहा है। क्या बात है! मज़ा तो आते रहना चाहिए। अभी जैसे कि आपने कहा कि आप मेडिकल कॉलेज टाइप में आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं अपने मतलब क्षेत्र में, और स्कूल करना चाह रहे हैं। एक युवा वर्ग जो है, वो एक उत्साही युवा वर्ग है। आज के दौर का जो पहले युवा वर्ग होते थे, उनसे कहीं ज़्यादा आज उत्साही युवा वर्ग है आज का, कि छोटे से ही मतलब काम से आपको बिल्कुल से सर पे बिठा सकता है और छोटे से काम से ही आपको नीचे गिरा सकता है। आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल युवा क्या नहीं कर सकता। आज की डेट में युवा ही सारी चीज़ें हैं भाई। युवा को क्या मिल रहा है आज की डेट में? युवा को बस केवल यूज किया जा रहा है, ये बात। यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है भाई? वो भी तो किसी लायक हैं। अब आदमी सोचता है आपके सिस्टम में लग के चीज़ें आगे बढ़ाता है, उसके बाद चीज़ें वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, 4-6 मुकदमा और पा जाते हैं बेचारे। तो उनके लिए तो कौन सोचेगा? हम नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोचेंगे, हम दूसरे के लिए सोचें कि हम लोग कहते रहे ये तो ऐंठे घूम रहे हैं। तो फिर ये है किसी के अंदर जो सोच है, 100 में से 10 लोग तो विरोध करेंगे ही। अब मान लीजिए कर्नलगंज विधानसभा है, आप कहीं भी कर्नलगंज या परसपुर ब्लॉक कहीं भी आप चले जाइए, मेरे बारे में आप अगर जानकारी सही लोगों से जाके आप सही चीज़ें अगर जानकारी लेंगे तो आपको एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। ये 100% है मेरे। नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैंने अभी तक मैंने मेहनत करी है क्षेत्र में अपने लोगों को, और वो दिखेगा भी, ऐसा भी नहीं, और दिख भी रहा है। बिल्कुल, तो मेरा कोई ऐसा नहीं कि आदमी सोच रहा है मेरे को किसी चीज़ की चाह है। मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। बस नेता, माननीय नेताजी का सपोर्ट है, वो अपना चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं हम उस तरीके से कर रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे किसी चीज़ की चाह हो या कोई मुझे ला के दे दे, ऐसा भी दिमाग में कभी है भी नहीं। अपना बिजनेस है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और कई चीज़ें हैं जिस पे हम कर रहे हैं। करीब 1800-1900 हमारे आज के डेट प्रेजेंट टाइम पे एम्प्लॉई हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, और हम लोग पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर के दिल्ली बैठे हैं तो दिल्ली में ही हैं। बहुत सारी, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ हम लोग काम नहीं कर रहे। तो मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं अभी। भविष्य में आपके प्लान में और कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? भविष्य में जो अच्छा होगा वो ले किया जाएगा, जिससे लोगों की मदद हो सके। लोग जो हमारे युवा भाई हैं उनको एक आय का रास्ता दिखाई में मिले कि भाई कुछ चीज़ ऐसी की जाए जिसमें कि जो कुछ भाई हैं मेरे जो बहुत मेहनत करके चीज़ें व्यवस्थित हैं, पढ़ाई लिखाई करके कंप्लीट करके बैठे हैं, नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो उनको प्राइवेट के ज़रिए एक छोटी सी एक मदद हो जाएगी नौकरी के ज़रिए कि हाँ भाई उनका अपना जीवन यापन होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा प्रयास यही है कि अच्छा करें बस, बहुत अच्छा। हाँ, प्रयास पूरा रहेगा। 100 में से 100% मैं अपने क्षेत्र को देता हूँ, और मोस्टली कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ मैं स्वयं जाता हूँ।
जैसे अभी प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन आपके साथ, प्रशासन का रवैया आपके साथ क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं? नहीं, प्रशासन का रवैया सबके साथ अच्छा है, कभी कुछ नहीं, सब बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, एकदम धुआंधार प्रशासन एक नंबर में। हाँ, गोंडा का प्रशासन एक नंबर। अभी कजरी तीज में देखिए इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतनी ज़बरदस्त। कप्तान साहब हमारे यहाँ आईजी साहब हैं, अमित सर हैं, विनीत जायसवाल जी हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट, इतना ज़बरदस्त रहा कि चीज़ें बहुत व्यवस्थित रहीं। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं अपने पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। क्या बात। चाहे परसपुर हो, चाहे कन्नेलगंज हो, चाहे मतलब कहीं कोई भी अधिकारी हो, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और प्रशासन का तो लाजवाब, प्रशासन लाजवाब है हमारे यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं। बाबा है तो सब कुछ। क्या बात है, क्या बात। बाबा है तो सब चंगा है।